श्रीमद् भागवत की भी विश्राम की ओर धीरे धीरे हम लोग अग्रसर हो रहे। अभी तो प्रारंभ हो रही, फिर विश्राम हो जाएगी। और बहुत इन 7 दिनों में आनंद की वर्षा इस गांव में हुई। एक यादगार पल रहा आप सभी के साथ। कथा में बड़ा आनंद रहा और हमारे समस्त कमेटी के जितने भी भक्त हैं, चाहे वो वृद्ध हैं चाहे वो युवा हैं, सबके अंदर एक ही उत्साह रहा। और 7 दिनों तक, प्रथम दिन कलश यात्रा हुई और प्रथम दिन जब यहाँ हम लोग आके विराजे तो आप सबका उत्साह देखकर, आप सबका प्रेम देखकर बहुत आनंद हुआ। और प्रथम दिन ही लग गया था कि इस कथा में बहुत आनंद आने वाला है। वो जैसे मैयाएं होती है ना, जब चावल पकाती है तो एक दाने को निकाल के देख लेती है, तो एक दाने से वो पता कर लेती है कच्चा है कि हो जाता है ना। हमने सुना है कि आप लोग एक दाने से पता कर लेती है कि पूरा बटुए का चावल पक गया है कि कच्चा है। तो हम लोग कथावाचक है ना, हम लोग पहले दिन जहाँ जाते हैं तो पहले दिन ही भक्तों को देखकर ही समझ जाते हैं कि कथा में कितना आनंद होने वाला है। तो मैंने पहले दिन भी यात्रा के बाद जब आकर हम यहाँ बैठे तो इतना अथाह प्रेम, इतना उत्साह सबका देखा। तो प्रथम दिन ही हमने आप सबसे कहा था कि ऐसा नहीं लग रहा कि हम लोग यहाँ पहली बार आए हैं, ऐसा लग रहा जैसे बहुत पहले से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, परिचित हैं। मुझे कोई लगा ही नहीं कि किसी नए गांव में, नए लोगों में हम प्रथम बार तेलिया में आए, ऐसा नहीं लगा। ऐसा लगा जैसे सब लोग पहले से ही परिचित हैं। तो आप सबका प्रेम और आज ये कथा अपनी दिव्यता के, भव्यता के साथ में विश्राम दिवस की बेला में अग्रसर है। हमारे बीच में हमारे परम स्नेही हमारे शिष्य भी हैं। हनुमत कृपा धाम काशी से आप जुड़े हैं, वहाँ के सदस्य भी हमारे परिवार के हैं। हमारे श्री विवेक जी भागलपुर से, आपके भी गांव में बहुत दिव्य कथा हुई और आपका इतना प्रेम कि आज फिर वो भागे भागे यहाँ आ गए। हम लोगों ने तो मना किया कि मत परेशान होइए, तो कहा महाराज जी, दीदी आपकी बिहार में अभी तो एक ही कथा है जो हमारे सामने दिख रही है, फिर न जाने कब दर्शन होगा। और हम तो मना करते रहे, पर आप कथा सुनने के लिए आए तो आए। जब आपके यहाँ कथा का आयोजन हुआ तो आपने कहा कि हमारे यहाँ 7 दिन कथा महाराज जी भी गाएंगे और दीदी जी भी गाएंगी। दोनों भाई बहन हमारे गांव में आएंगे और दोनों की कथा होगी। और बहुत आनंद बरसा वहाँ पर भी। कथा तो हुई 7 दिन तक। बोले महाराज जी जो भी वस्त्र पहनेंगे, दीदी जी जो भी वस्त्र पहनेंगे, हमारे वस्त्र पहन के ही कथा करेंगे। चलो वहाँ तक तो भाव ठीक था। आज फिर महाराज जी के लिए, सबके लिए, पूरी टीम के लिए वस्त्र लेकर के, बहुत मना करने के बाद भी आप पधारे और इतना प्रेम कि सुबह से आकर के रुके हैं। महाराज श्री की भी कथा सुनी और कहा दीदी की भी कथा पूरी सुन के ही जाएंगे। इतने दूर से आकर पूरे दिन यहाँ पे सब परिवार, और केवल विवेक जी नहीं आए, उनके साथ में वहाँ से गांव के बहुत सारे भक्त आए हैं। तो एक बार भागलपुर के सभी भक्तों के लिए जोरदार तालियां बजाइए। आप लोगों का भी प्रेम बड़ा अद्भुत है और बड़ा उत्साह है। वहाँ पर भी बहुत आनंद बरसा था। और जिस दिन हम लोग वहाँ से निकल रहे थे, सबके आंखों में आंसू थे। और यही भाव इन लोगों का बार बार है कि फिर आपको हमारे गांव में आना है। तो आज गांव से भी बहुत सारे भक्त यहाँ उपस्थित हैं, सबको साधुवाद है। आइए हम सभी आज की मंगलमयी कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व बड़े प्रेम से भगवत नाम सभी तालियां बजाते हुए प्रेम से गाएंगे। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि
हरि केशव हरि गोविंदा, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। सभी दोनों हाथ उठा के हरि बोल। श्री राधे हरि बोल। बनमाली मुरली धारी, बनमाली मुरली धारी, बनमाली मुरली धारी, बनमाली मुरली धारी, गोवर्धन गिरिवर धारी, गोवर्धन गिरिवर धारी, नित नित कर माखन चोरी, गोपी मनहारी, नित नित कर माखन चोरी, गोपी मनहारी। आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे, 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 आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे, आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंद, श्री राधे नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। सभी दोनों हाथ उठा के श्री राधे। हरि बोल। हे मोर मुकुट गिरधारी, हे मोर मुकुट गिरधारी, हे मोर मुकुट गिरधारी, हे मोर मुकुट गिरधारी, कान्हा पीतांबर धारी, कान्हा पीतांबर धारी, गोपियन संग रास रचाए, मोहन मुरली धारी, गोपियन संग रास रचाए, मोहन मुरली धारी। आओ रे कान्हा रे मोहन गिरधारी, आओ रे कान्हा रे मोहन गिरधारी,
राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। एक बार सभी दोनों हाथ ऊपर करें पूरे पूरे और दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए हरे राम 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 हरे हरे राधे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री बालकृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमयी श्रीमद् भागवत कथा का आज विश्राम दिवस। कल की कथा में हम सभी ने बड़ी ही मंगलमयी भगवान के विवाह उत्सव की कथा का श्रवण किया। भगवान का विवाह मैया रुक्मिणी जी के साथ में संपन्न होता है और बहुत सुंदर द्वारिका में रुक्मिणी जी के साथ में भगवान का विवाह मंगलमय भाव से उत्सव हुआ। लेकिन भगवान के विवाह एक दो तो हुए नहीं, भगवान के बहुत विवाह हुए। कितने विवाह हुए थे ठाकुर जी के? 16,000। वाह, ताली बजा दीजिए भाई बाबा के लिए। हम कुछ बोले उससे पहले ये खड़े होके बता देते हैं। वैसे आप लोग हैं बहुत ज्ञानी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो भगवान के कुल विवाह हुए थे 16,108। अब एक विवाह करने में तो एक दिन लग गया। अब ऐसे ऐसे 16,108 करेंगे तो भैया जन्म बीत जाएगा। पर हमको आज एक ही दिन में भगवान के 16,107 विवाह करने हैं। अब कैसे कैसे होगा वो ठाकुर जी जाने। पर भगवान ने जो भी विवाह किया ना, बड़े अच्छे से किया। देखो, विवाह भगवान ने जो भी किया 16,108 विवाह। कई बार लोग हंसी भी करते हैं कि भगवान ने तो इतने विवाह किए, 16,108 विवाह किए। और कई बार लोग भगवान को लेकर के जो नास्तिक हैं या विधर्मी हैं या दूसरे धर्म वाले हैं, जो या फिर कुछ हिंदू भी हैं जो अपने ही भगवान का मजाक बनाते, तो वो कहते अरे देखो कन्हैया ने तो इतने विवाह किए। और कई तो कहेंगे जब कृष्ण ने 16,108 विवाह किया तो हम 2-4 कर ले तो क्या बुराई है। बिल्कुल कर लो भाई, कोई बात नहीं है, कर लो विवाह। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि भगवान की नकल करना आसान है
भगवान की नकल करना कोई आसान बात नहीं है। आप भगवान की नकल कहाँ तक करोगे? केवल यहाँ तक कि भगवान रास रचाते हैं, भगवान विवाह करते हैं। उसके आगे भी तो देखो कि भगवान ने कालिया नाग पे नृत्य किया था ना। 6 दिन के थे कन्हैया जब पूतना को मार दिया था, वो भी तो देखो ना। कई लोग कहते हैं देखो भगवान कृष्ण चोरी करते थे तो हम करें तो कौन सी बड़ी बात है। हाँ, जब भगवान ही चोर हैं, भगवान ही चोरी करते तो हम भी करें तो अच्छी बात है, करो चोरी। पर भगवान ने चोरी किया तो जगत में पूजा हुई, और कोई चोरी करेगा तो उसकी पूजा होगी पर लाठी डंडे से होगी। भगवान कृष्ण गोपियों के चीर चुराते हैं। ये सब बातें अनर्गल वही करते हैं ना जिनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है। भगवान कृष्ण यदि चीर चुराते हैं तो कहीं भरी सभा में द्रौपदी का चीर बढ़ाकर उनकी लाज भी बचाते हैं। तुम में है सामर्थ्य कि कहीं किसी की लाज बचा सकते हो, चीर बढ़ा सकते हो? अगर चीर बढ़ाने का सामर्थ्य है तो चीर चुराओ, कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग महादेव के नाम पर, अरे शंकर भगवान तो नशा करते हैं, शंकर भगवान चिलम पीते हैं, शंकर भगवान, अरे भाई शंकर भगवान जहर भी पीते हैं। कईयों ने तो महाराज शंकर जी को ही बदनाम कर दिया, बोले बाबा तो ये करते तो हम क्यों ना करें। अपने स्वार्थ के लिए हम भगवान को वैसा बना देते हैं, अपने स्वार्थ के लिए। शंकर भगवान के लोग कई बार ऐसे चित्र बना देते हैं कि वो चिलम पी रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। हम कहेंगे अगर शंकर भगवान की नकल करनी है तो करो नकल। शंकर भगवान ने तो हलाहल विष का पान किया था। आप में सामर्थ्य है तो एक सल्फास की गोली खा के जिंदा रह जाओ, फिर हम भी मान ले तुम शंकर भगवान के बराबर हो। है सामर्थ्य करने की नकल तो शंकर भगवान तो गले में नाग पहन के रखते हैं, आप एक कोबरा पकड़ के दिखा दो। भगवान की नकल नहीं की जा सकती क्योंकि भगवान भगवान है, वो सर्व सामर्थ्यवान है। और भगवान ने यदि 16,108 विवाह किया तो क्यों किया? कोई शौक नहीं था कि भगवान को इतना विवाह करना था। भगवान ने 16,108 विवाह किया तो धर्म को स्थापित करने के लिए किया। भगवान ने धर्म स्थापना के लिए विवाह किए महाराज। भगवान धरती पे आए थे धर्म स्थापित करने के लिए, इसलिए परिस्थितियां ऐसी बनी। अच्छा देखो भगवान ने 16,108 विवाह किया ना, एक भी विवाह में दहेज नहीं लिया भगवान ने। अब बताओ, रुक्मणी जी को तो लेकर के द्वारिका में ही आ गए थे, तो वहां से तो कुछ मिलना जुलना था नहीं, अपने ही खर्चे से विवाह किया। या फिर जाम्बवंती जी से विवाह हुआ तो मणि की चोरी लग गई, मणि खोजने निकले, वहां जाम्बवंती जी से विवाह हुआ क्योंकि मणि के कलंक से बचना था। सत्यभामा जी से विवाह हुआ तो वो भी सत्राजीत की आत्मग्लानि थी तो अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। कालिंदी जी यमुना जी ही थी। हर एक विवाह भगवान ने अलग अलग परिस्थिति में की। और 16,100 रानियां जो भगवान की बनी, 16,100 वो तो जेल में बंद थी, उनको भगवान ने जेल से मुक्त करा के उनसे विवाह किया। एक भी भगवान ने कहीं से दहेज नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। पर दुनिया में लोग अपने बच्चों का विवाह करेंगे तो भर भर के दहेज चाहिए। और कहीं बेटा थोड़ा पढ़ लिख गया, किसी पद पे हो गया, फिर तो उसको बेच ही डालते हैं। हाँ, बचपन से लेकर के पद पे खड़े होने तक जितना पैसा लगाए रहेंगे ना, सब वसूल कर लेंगे विवाह में। ये समाज की बहुत गलत प्रथा है, दहेज प्रथा। वैसे तो अब हिंदू विवाहों में, हमारे हिंदुओं के यहाँ जितने भी विवाह हो रहे हैं ना, उन विवाहों में अब वैसे कोई मर्यादा बची ही नहीं महाराज।
कोई मर्यादा नहीं बची, ना वेद की मर्यादा, ना वेद मंत्रों की मर्यादा, ना देवों की मर्यादा, ना ब्राह्मणों की मर्यादा। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। आज के समाज में ये सारी चीजें हो रही है। सबसे अधिक देवी देवताओं का अगर अपमान कहीं हो रहा तो हम हिंदुओं के विवाहों में ही हो रहा। इसलिए जितने भी सनातनी हैं, जितने भी हिंदू हैं, सब ध्यान से सुने। अगर वेदों की, देवों की, ब्राह्मण देवताओं की, आचार्यों की धज्जियां उड़ते हुए कहीं देखना है तो हिंदू विवाहों में देख लो। जितनी धज्जियां वहां उड़ाई जा रही है अपने सनातन संस्कृति की, अपने देवी देवताओं की, उतनी कहीं और नहीं हो रही। फिर क्या कहते हैं, बोले विवाह टूटता है, रिश्ता टूट जाता है, विवाह लंबा चलता नहीं है। कमी कहां से हो रही है? सबसे बड़ी कमी तो यही है कि विवाह को हम लोग आजकल क्या समझते हैं, एक एंजॉयमेंट हो गया है ना विवाह, एक एंजॉयमेंट हो गया विवाह। पहले विवाह जो होते थे वो बिल्कुल मुहूर्त देख करके, समय देख करके, और विवाह की जितनी भी रीतियां हैं बड़े ढंग से निभाई जाती थी। आज विधि तो पीछे हो गई, नई नई विधियां शुरू हो गई। बोले पहले जयमाला हो जाए, पहले ये हो जाए, पहले वो हो जाए, पहले शूटिंग हो जाए। पंडित जी को फिर कहेंगे जल्दी जल्दी करा दो। हाँ, पंडित जी को कहेंगे शॉर्टकट करा दो, पंडित जी फेरे डलवा दो शॉर्टकट। पंडित जी कहते जिंदगी भी शॉर्टकट हो जाएगी तुम्हारी। तो विवाह भी शॉर्टकट हो गया ना। बोले 1 साल हुआ, 1.5 साल हुआ, 2 साल हुआ, संबंध टूट जाते हैं। विवाह क्या है? विवाह कोई खेल थोड़ी है, विवाह एक यज्ञ है। इसलिए उसमें जितनी भी विधियां हैं, रीतियां हैं, उस विवाह में जो भी मर्यादा है उसका पालन बहुत अच्छे से होना चाहिए और बहुत समय से होना चाहिए। विवाह हो रहा है, आजकल तो नई नई परंपरा है ना, तो आजकल तो देखो विवाहों में क्या हो रहा, दुल्हा दुल्हन जो भी वर वधू हैं वो सिंहासन पे बैठ जाएंगे और आचार्य जी नीचे बैठे हैं। बताइए ये मर्यादा है कि जो वर वधू हैं वो ऊंचे सिंहासन पे बैठे हैं और जो आचार्य वो नीचे बैठे हैं। पहले तो यही मर्यादा भंग हो गई कि वो ऊपर बैठे, आचार्य जो हैं, ब्राह्मण जो हैं, गुरु जो हैं वो नीचे बैठे, जिनकी साक्षी में विवाह हो रहा उनका ही स्थान नहीं है। जूते चप्पल पहनकर लोग वहां बैठे, फेरे भी हो रहे जूते चप्पल पहन के। बहनें तो क्या करती है, भारी लहंगा पहन लेंगी, फिर उस मोटे सैंडल पहन लेंगी और फिर वहां वो फेरे ले रही हैं, परिक्रमा कर रही है वहां यज्ञ मंडप में। से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मिठ रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन करो करो यमुना जीरो मीठे रस से
वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। हाँ वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। ब्रज धाम राधा जो की ब्रज धाम राधा जो की रजधानी लागे। रजधानी लागे मन करो करो यमुना जी रोपानी लागे। मन करो करो यमुना जी रोपानी लागे। श्री राधे। श्री राधे। कान्हा नित्य मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार। 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 कोटिन रूप धरो मन मोहन कबहु न पावे पार। कोटिन रूप धरो मन मोहन कबहु न पावे पार। कोटिन रूप धरो मन मोहन कबहु न पावे पार। कोटिन रूप धर मन मोहन कबहु न पावे पार। रूप रंग की छबीली रूप रंग की छबीली ब्रज रानी लागे। हो पट रानी लागे। माने करो करो यमुना जी आने लागे। मन करो करो यमुना जी रोपाने लागे। वो मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे। ओ महारानी लागे। मन करो करो यमुना जी रोपाने लागे। श्री राधे। जय हो जय हो। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। जी भड़िया ने भावे अब तो राधा नाम मलाई। जीवड़िया ने भावे अब तो राधा नाम मलाई। हरे जी भड़िया ने भावे अब तो राधा नाम मलाई। यारी जीवड़िया ने भावे अब तो राधा नाम मलाई।
बाधा दूर करते हैं एक राधा को नाम। जिनकी बाधा दूर करत है एक राधा को नाम। जिनकी बाधा दूर करते हैं एक राधा को नाम। राधा नाम में सफल राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे। जिंदगानी लागे। चलो हाथ उठा के मन करो करो यमुना जी रो पानी लागे। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे। जिंदगानी लागे। मन करो करो यमुना जी रो पानी लागे। वो मीठे रस से भरे ओरी राधा रानी लागे। वो महारानी रानी लागे। मन करो करो यमुना जी रो पानी लागे। करो हाथ उठा के श्री राधे। हरि बोल। सभी दोनों हाथ ऊपर करिए और ये लाइन आप लोगों को गाना है। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठो याम। राधा आवाज नहीं आ रही। अब बताओ, अब कल से कोई थोड़ी कहेगा कि गाओ। वैसे भी 7 दिन बहुत परेशान किया आप लोगों को। ताली बजाओ गाओ। कल से थोड़ी कोई कहेगा गाओ ताली बजाओ। उठाइए पूरे पूरे हाथ। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठो याम। जो नर राधा नाम लेने से क्या होगा? तिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। तिनकी किसको किसको अपने जीवन की बाधा दूर करनी है? उठाइए हाथ। हरि बोल। श्री राधे। श्री राधे। राधा रानी सरकार की। हरि बोल। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठो याम। अच्छा एक काम करिए, एक बार सभी लोग खड़े हो जाइए। अब हमें पता है क्यों आवाज नहीं आ रही है। बोले राधा रानी सरकार की जय। अब उठाइए पूरे पूरे हाथ। हरि बोल।
पूरे आज देखो भागवत का विश्राम है, उसी के संकट दूर होंगे जो दोनों हाथ ऊपर करेगा। सबके संकट दूर करेगी यह बरसाने वाली बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। राधा राधा बोलो राधा राधा, राधा राधा बोलो राधा राधा, राधा राधा बोलो राधा राधा, राधा राधा बोलो राधा राधा। बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की जरा हाथ ताली। उठा के हरि बोल। श्री राधे हरि बोल। श्री राधे जय हो। जय हो। सृष्टि का आधार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा। राधा नाम है जिस रसना पे, नाम है जिस रसना पे, राधा नाम है जिस रसना पे, राधा नाम है जिस रसना पे। उसने मुक्ति पाली। किसको किसको मुक्ति चाहिए? आज भागवत विश्राम हो रही है और भागवत जी मुक्ति देने वाली, इसलिए दोनों हाथ उठा के राधा नाम है जिस रसना पे, राधा नाम है जिस रसना पे, राधा नाम है जिस रसना पे, उसने मुक्ति पाली। उसने मुक्ति पाई। बजाओ जय हो। जय हो कह के सब उछल जाइए, उठाइए पूरे हाथ, बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। राधा राधा बोलो राधा राधा, राधा राधा बोलो राधा राधा, बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। जय राधे 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 हाथ उठा के राधे राधे हाथ उठा के राधे राधे ताली बजा के राधे राधे ताली बजा के राधे 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 राधे। बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जिसके भी हाथ नीचे वही रह गए नरक में, इसलिए दोनों हाथ उठा के भाव से कहिए जय जय श्री राधे। सभी यथास्थान पे विराजमान हो जाए।